नमस्कार दोस्तों। हमारे स्कूल की क्लासेस की लास्ट बेंच एक ऐसी बेंच होती है जो पूरी क्लास में बदनाम होती है। उस बेंच में जो कोई भी बच्चा बैठता है, सारे लोग क्या समझते हैं कि वो बच्चे को पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होगा, वो मस्तीखोर बच्चा होगा। और ऐसा होता भी है। बैक बेंचर्स जो होते हैं, लास्ट बेंच में बैठने वाले बच्चे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है किसी से कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। हमारा क्लास टीचर कुछ भी सोचे, हमारा प्रिंसिपल जैसी भी नज़रों से हमको देखना होगा देखे, बाकी के बच्चे हमारे बारे में जैसी भी थिंकिंग रखना हो रखें, हम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएंगे और हमको लिटरली घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, आसान भाषा में कहूँ तो, कि कोई हमारे बारे में क्या माइंडसेट रखा हुआ है। वो एंजॉय करते हैं बैठ के। ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई भी करते हैं लेकिन एंजॉयमेंट के साथ, क्योंकि टीचर लोग की नज़र तो शुरू की बेंचों में पहले पड़ेगी ना, आखिरी वाली बेंच में इतनी आसानी से देख नहीं पाएंगे। ऐसे ही होता है ना, हमारे टाइम पे भी होता था, आपके टाइम पे भी होता ही होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव है सिहोरा नाम का। इस छोटे से गांव में एक स्कूल है, शारदा विद्यापीठ नाम का। शारदा विद्यापीठ में क्लास 10th की आखिरी वाली बेंच में कोई भी बच्चा बैठने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। इसका कारण यह है कि उस आखिरी बेंच में जो कोई भी बैठता, वो अगले दिन स्कूल लौट नहीं पाता। उसी घर में ही मृत्यु हो जाती और पता ही नहीं चलता कि वो बच्चा कैसे मर गया, समझ में ही नहीं आ पाता। पिछले 6 सालों में लगभग 5 या 6 बच्चों ने उस आखिरी बेंच में बैठने की वजह से अपनी जान गंवा दी है। और ये बहुत लेट नहीं होता। आज कोई बच्चा दिन में स्कूल में उस आखिरी बेंच में बैठा होगा ना, तो उसी रात को उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगले दिन तक वो बच ही नहीं सकता, स्कूल आने की तो कोई संभावना ही नहीं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? किसी को इसका इतिहास ठीक से पता नहीं था, इसका कारण ठीक से पता ही नहीं था। सब लोग ऐसे रैंडमली उस आखिरी बेंच से एकदम घबराते थे और कोई हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं करता था। बच्चे तो क्या, जो स्कूल का प्यून भी होता था ना, उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं यहाँ से ये बेंच हटा दूँ। लेकिन हर साल कोई ना कोई एक नया बच्चा आता जो बोलता, अरे यार क्या फालतू की अफवाह फैला कर रखे हो। वो आखिरी वाली बेंच में बैठ जाता और अगले दिन निपट जाता। अगले दिन क्या, उसी रात को निपट जाता, अगले दिन आ ही नहीं पाता। ऐसा ही 2023 में एक रवि चौहान नाम का लड़का इस स्कूल में एडमिशन लेता है। इसके पिताजी और इसके पूरे परिवार वाले कहीं बाहर गांव से आए हुए थे यहाँ पे ट्रांसफ़र लेकर। इसके पिताजी भी इस स्कूल के टीचर थे। अब इनकी क्लास वालों को नहीं पढ़ाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन वो ट्रांसफ़र लेकर इस स्कूल में आए थे। और उसने भी अपने पिताजी, रवि चौहान ने भी अपने पिताजी के स्कूल में ही, इसी स्कूल में एडमिशन ले लिया क्लास 10th में। अब आया तो नया बच्चा है, सब बच्चों से मिला, हाथ बात मिलाया। तो एक दो ने बोले कि भाई हमारे साथ बैठ जा, तेरा नेचर बहुत अच्छा है, तू इंटेलिजेंट है, तेरे ऐसे ऐसे मार्क्स आए। रवि चौहान को लेकिन अकेले बैठना था। वो देखता है आखिरी वाली बेंच तो खाली है। रवि बोलता है कि यहाँ पे जाके बैठ जाता हूँ। सारे बच्चे, लड़कियाँ उसको मना करते, अरे रवि ये नहीं करना। इस स्कूल में पिछले 7 सालों में 5-6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है आखिरी बेंच में बैठने की वजह से। अपनी क्लास का कोई भी बच्चा उसमें बैठेगा मर जाएगा, अगले दिन वो आ नहीं पाएगा स्कूल। तुम मत बैठ भाई, अभी नया नया इस गांव में आया है। ये हंसने लगा सुन के, हाँ हाँ हाँ, क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा होता है क्या? इस बात के पीछे कोई सेंस है क्या? बिना मतलब के अफवाह है। अगर जी हाँ इधर बैठने से किसी की मृत्यु हुई होगी तो तुम लोगों ने तो इस बेंच को भूतिया बना दिया। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, ये सारी चीज़ें दिमाग से निकाल दो। और रवि ने जिद किया एक लड़के से कि चलना भाई, आखिरी बेंच में बैठते, चलना भाई। लेकिन नहीं बैठा वो, कोई नहीं तैयार हुआ। थक हार कर रवि ने ऐसा किया कि यार आज नहीं बैठता हूँ, आज ये लोग इतना बोल रहे हैं तो किसी के साथ बैठ जाता हूँ। किसी के साथ बैठ गया। लेकिन पूरी क्लासेस के टाइम में, पूरे स्कूल टाइम में ना, ये उसी आखिरी बेंच के बारे में सोचता रहा कि यार हर एक बच्चा उस आखिरी बेंच से डरता है। अगर मैं वहाँ पर जाकर बैठ जाऊँ तो मेरा तो एक अलग ही ऑरा हो जाएगा सेट भाई। फिर सारे बच्चे मुझे एक अलग नज़रों से देखेंगे, मुझे सोचेंगे देख के कि यार मैं तो कहीं का स्टड, कहीं का हीरो हूँ। और ऐसी थिंकिंग बहुत सारे बच्चों की होती है अपने
उस एज ग्रुप में, मेरी भी थी, आप में से भी बहुत सारे लोग ही रहेगी, क्योंकि हमको ऑरा सेट करना बहुत अच्छा लगता है अपनी क्लास में। और ये तो नया नया आया हुआ था, इसको मालूम था इसने अपनी एक रेपुटेशन बना दिया ना, तो फिर बाकी के आने वाले 2 साल तक, यानी 10th 11th 12th तीनों साल तक इसको उसी नज़रों से बाकी के बच्चे देखेंगे। इसीलिए इसने डिसाइड किया कि मैं कल बैठ ही जाऊँगा पीछे। आज तो पता नहीं क्यों मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया और सामने बैठ गया। कल का दिन आया, वो फिर बैठने के लिए जा रहा था, फिर उसको रोकने लगे, अरे अरे रवि मत जा। रवि ने बोला अरे हट, मैं जा रहा हूँ पीछे बैठने के लिए। वो बैठ गया। अब बैठा है भाई, 1 क्लास निकली, 2 क्लास निकली, तीसरी क्लास से उसको ऐसा फील होने लगा कि ये जो आखिरी वाली बेंच है ना, उसके पीछे की तरफ एक खिड़की है, उस खिड़की से बार बार कोई झाँक झाँक के इसको देख रहा है। ये बार बार पलट कर देखता, लेकिन इसे कोई भी नहीं दिखाई देता। बार बार ऐसा होता। थोड़ी देर बाद, आधा घंटे बाद इसको ऐसा महसूस हुआ, तीसरी क्लास के आधा घंटे बाद ऐसा महसूस हुआ कि इसके पैर को किसी ने पकड़ के ऐसा नीचे से झट से खींचा। ये घबराकर तुरंत नीचे देखता है, तो नीचे लिटरली कोई भी नहीं था और क्लास चल रही थी। सर ने चिल्लाए भी, रवि क्या हो गया, क्या नीचे देख रहे हो, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझो, पहले बोर्ड में देखो। इसने इग्नोर किया और सर के बोर्ड में देखना शुरू कर दिया वापस से। थोड़ी ही देर बाद ये क्लास ख़त्म हुई ही है, तीसरी वाली क्लास। इसको ऐसा महसूस हुआ कि जिस बेंच में मैं बैठा हुआ हूँ वो बेंच अचानक से ठंडी होने लगी, बड़े भयंकर तरीके से। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी ठंडी कैसे हो रही है यार, बेंच बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ इसको। और आखिरकार जब छुट्टी होने ही वाली थी, 10 मिनट बचे ही थे, कि वो अपनी जगह से उठ गया और सामने वाली सीट में जाकर बैठ गया। तो जो लड़का था उससे बोलता भी, क्या हो गया रवि, तू ऐसे इतना घबरा कर यहाँ पर आकर क्यों बैठ गया, पीछे क्यों नहीं बैठा है आखिरी वाली बेंच में। रवि बोलता है, नहीं नहीं बस ऐसे ही, सब ठीक है यार, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, वहाँ पे ठीक से मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, चश्मा है ना, इसलिए मैं इधर पे आकर बैठ गया हूँ। वो लड़का भी बड़ा हैरान हुआ इसका अजीब व गरीब एक्सक्यूज़ सुन के। लड़का मन ही मन समझ गया था कि रवि ने कुछ तो एक्सपीरियंस किया है। खैर, छुट्टी हो जाती है, रवि घर जाता है। घर पे जैसे ही वो पहुंचता है, अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है, उससे कमरे में दीवार में क्या लिखा हुआ था। उसकी दीवार ना ऐसे डार्क कलर की थी, मैं कैसे बताऊं कौन सा कलर था, जो एक ब्लू शेड होता है ना, जो बहुत सारे गाँव में लोग अपने घरों में पुतवाते हैं, तो वो वाला ब्लू कलर का था। उसमें चौक से लिखा हुआ था, उस बेंच में नहीं बैठना चाहिए था, अब तू भी हमारे साथ आ जाएगा। ये देखकर एकदम घबरा गया कि ये कैसे हो सकता है। मैं उस बेंच में बैठा हूँ, मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा किसी को पता नहीं था, तो फिर मेरे घर पे आने से पहले यहाँ पर किसने ये सब कुछ लिख के चला गया। उसको बड़ी टेंशन हुई और उसने फटाफट वो चीज़ मिटा दिया। 1 सेकंड के लिए मन में ये भी आया कि ऐसा हो सकता है, जो मुझे बार बार फील हो रहा था कि मुझे छिप छिप कर कोई देख रहा है खिड़की से, हो सकता है मेरी बहन आई होगी मेरे स्कूल में। पिताजी तो हैं यहाँ पे, बहन, बड़ी बहन थी इसकी, उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी, तो इसको लगा कि ऐसा हो सकता है मेरी बहन आई होगी और खिड़की से झाँक झाँक के देख रही थी। उसने देख ली होगी कि मैं आखिरी बेंच में बैठा हुआ था, उसने मज़ा लेने के लिए दीवार में लिख दी होगी, तुझे आखिरी बेंच में नहीं बैठना चाहिए था, अब तू भी हमारे साथ शामिल हो जाएगा। उसको ऐसा लगा मज़ा कर, लेकिन इसने सोचा कि मैं अपनी बहन से कुछ बोलूँगा नहीं, अगर बोल दूंगा तो वो सोचेगी कि डर गया था और मुझसे कंफर्म कर रहा है। इसलिए इसने अपनी बहन से कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं पूछा, और ये वाला दिन बस ख़त्म होते आ गया। रात हुई, ये खाना पीना खा के 11:30 पौने 12 बजे के आसपास सोने के लिए चले गए अपने बिस्तर में। सोया ही है, 15 मिनट की नींद हुई होगी, अचानक से खट से इसको आवाज़ सुनाई देती है और ये अपनी आँख खोल के देखता है तो क्या पाता है कि इसके कमरे की जो खिड़की है वो तेज़ हवा की वजह से खुल गई है, और वो खिड़की ऐसे खट से टकराई है खुल के अंदर वाली दीवार से, उसकी आवाज़ थी। ये उठा खिड़की बंद करने के लिए, खिड़की के पास गया, ऐसा बंद कर ही रहा था कि छोटा सा तो गांव है, इसे घर से इसका स्कूल दिखता है थोड़ी आगे की तरफ। वो खिड़की बंद ही कर रहा था तो इसको दूर कहीं स्कूल से एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी कि तुझे वहां पर सचमुच में नहीं बैठना चाहिए था, तू अब हमारा होगा। इसको एकदम अजीब सा धक से होता है। ये सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई, मतलब
मेरे घर पे भी ये चौक से लिखा हुआ था जब मैं आया। मुझे रात में भी अभी धीमी धीमी सी आवाज़ वहाँ से सुनाई दे रही है। कहीं सचमुच में तो वो आखिरी बेंच भूतिया नहीं थी। इसको ऐसी बहुत घबराहट होती है। ये फटाफट खिड़की बंद करता है और अपनी बहन के पास जाता है, उसके कमरे में। इनका बड़ा घर था। बहन के पास जाता है और बहन को सारी बात बता देता है। बहन बोलती है कि नहीं, तेरी कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखी तेरे कमरे में आके, और मुझे तो पता भी नहीं कि तेरा क्लासरूम कौन सा होगा, तो मैं कैसे तुझे आकर खिड़की से देख लूँगी और ये सब कुछ करूँगी। ऐसा मजाक मैं तेरे साथ नहीं करूँगी। देख, तुझे जो कुछ भी आवाज़ सुनाई दी है ना, तो सारी चीज़ें दिमाग से हटा दे। ये सिर्फ वहम होगा। तो 2 दिन से सुन रहा था, उस आखिरी बेंच में जो बैठता है वो मर जाता है। और तू आज बैठ गया और एक छोटी सी हरकत हो गई तेरे कमरे में, पता नहीं कैसे हुई कैसे नहीं। ये सारे तेरे दिमाग का खेल है। तो एक काम कर, आज मेरे साथ मेरे कमरे में ही सो जा। ये अपनी बहन के साथ उसके कमरे में सो गया उस रात। लेकिन अगले दिन का सूरज ये नहीं देख पाया। उसकी मृत्यु हो गई। रवि नहीं रहा, स्कूल नहीं आ पाया। स्कूल में एक अजीबो गरीब सनसनीखेज फैल गई कि ये कैसे हो सकता है। क्या सचमुच में कोई भूत यहां पर है? ये बात ना बहुत सारे बच्चों के दिमाग में घूमने लगी कि अभी तक जितने भी केस हुए उसे हम एक कोइंसिडेंस मान सकते हैं, लेकिन रवि का केस तो बहुत क्लियर है। स्कूल के जो बच्चे थे उन लोगों ने बोले कि यार हमने बहुत क्लियर रवि को मना किए थे कि मत बैठना मत बैठना। पहले दिन वो नहीं बैठा, कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन बैठा तो वो रात में मर गया। कुछ तो है, हमें पता लगाना पड़ेगा। तो इन लोगों ने स्कूल के एक ऐसे प्यून को पकड़े, एक ऐसे प्यून को जो बहुत पहले यहाँ पर काम किया करता था। ये स्कूल भी बहुत पुराना था। 1900 आई थिंक 1989 के टाइम के आसपास जो प्यून वहाँ पर काम किया करता था, जब ये स्कूल नया नया खुला था 89 में, उस प्यून को पकड़े। बूढ़ा हो गया था वो, और पूछने की कोशिश की, अंकल क्या आपको पता है इस स्कूल में ऐसा क्या है कि क्लास 10th की आखिरी बेंच में जो कोई भी बच्चा बैठता है वो मर जाता है रात में? तो प्यून बोलता है कि इसका एक ही कारण हो सकता है, इस स्कूल का वो काला इतिहास। बच्चे बोलते हैं अंकल बताइए क्या है वो काला इतिहास, हम जानना चाहते हैं ताकि ये सब लोगों को हम बता सकें। जो 4-5 बच्चे आए थे, ये प्यून अंकल, पुराने प्यून अंकल, उनको एक विचित्र किस्सा बताते हैं इस स्कूल के निर्माण को लेकर। अंकल बताते हैं कि ये स्कूल के यहाँ पर बनने से पहले, बहुत पहले, सन 1971 के टाइम के आसपास, जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, 71 के आसपास वहाँ पर एक खुला मैदान हुआ करता था। उस मैदान में एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस छोटी सी झोपड़ी में एक तांत्रिक रहता था, भैरवनाथ नाम का। भैरवनाथ तांत्रिक हमेशा से अमरता की तलाश में था। वो ये खोज करते रहता था कि ऐसा कौन सा तरीका मैं निकाल लूं जिसकी मदद से मैं मर ना सकूं। वो अमर होना चाहता था। कई दिनों दिनों तक वो जंगल में बैठा रहता था, कई दिनों दिनों तक नदी किनारे बैठा रहता था। अजीब अजीब सी हरकतें अपने उस मैदान वाले घर में किया करता था। गांव के लोग भैरवनाथ के पास आने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते थे। लेकिन एक दिन भैरवनाथ ने गांव के एक आदमी को पकड़ा। भैरवनाथ एकदम पागल टाइप का लग रहा था, एकदम पागल सी हालत में। उस आदमी को पकड़ा और बोला कि सुन रे, मैंने ना अमर होने का एक तरीका निकाल लिया हूं। अगर मैं एक बच्चे की आत्मा किसी एक जगह पर काफ़ी समय तक कैद करके रख दूं तो मैं उस आत्मा की मदद से अमर बन पाऊंगा। तू मुझे एक बच्चा ला कर दे दे, तू जो भी मांगेगा उसके बदले मैं तुझे मुंह मांगा दूंगा। भैरवनाथ पागल जैसे बात कर रहा था गांव के एक आदमी को पकड़ के। एक आदमी उसके घर के सामने से गुजर रहा था तो ऐसा पकड़ के ये सब बोल रहा था। वो आदमी जैसे तैसे करके खुद को छुड़ाया भैरवनाथ के चुंगल से और गांव में आके सबको ये बता दिया कि भैरवनाथ हो गया है पागल, अजीबो गरीब बात कर रहा है, और वो पागलपन में हो सकता है गांव का कोई बच्चा पकड़ के उसको निपटा देगा और कैद करने की कोशिश करेगा। हमें उसके खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए और भैरवनाथ को उसके घर के साथ जिंदा फूंक दिए। समझ रहे हो, फूंक दिए का मतलब उसके घर को भट्टी बना दी, उसका तंदूर बना दिए। बस फिर क्या था भाई, समझ रहे हो। भैरवनाथ के मृत शरीर को उन लोगों ने एक बहुत बड़े
लोहे के संदूक में डाले और ऊपर कुछ ऐसा गढ़ दिए, मतलब वो लोहे के संदूक में गढ़ दिए कि इसको जो कोई भी खोलेगा उसका वो आखिरी समय होगा। और जहाँ पर भैरवनाथ का घर था वहीं पर गड्ढा खोद के वो संदूक गाड़ दिए जिसके अंदर भैरवनाथ का मृत शरीर था जला हुआ। कुछ सालों बाद वहाँ पर ये स्कूल का निर्माण हो गया। जब नींव खोद रही थी ना तो इंजीनियर्स को वो संदूक मिला भी था, लेकिन इंजीनियर्स ने थोड़ा मतलब उसको ज़्यादा माइंड नहीं किया, उसको ज़्यादा भाव नहीं दिए, संदूक को वैसे ही रहने दिए और उसके ऊपर से ही नींव बना डाले। फिर वहाँ पर आप लोगों की क्लास बनी शायद, और जहाँ पर आप लोगों की क्लास की अभी आखिरी बेंच रखी हुई है उसी के नीचे शायद भैरवनाथ के मृत शरीर का वो लोहे का संदूक पड़ा हुआ है, दफन है। इसलिए शायद जो कोई भी वहाँ पर बैठता है, आप बच्चे ही है ना, जो कोई भी बच्चा वहाँ पर बैठता है उसका वो आखिरी दिन होता है। क्योंकि भैरवनाथ एक थिंकिंग के साथ मरा था, एक सोच के साथ। क्या सोच? कि अगर मैं एक बच्चे की आत्मा को कैद कर लेता हूँ तो मैं अमर बन जाऊँगा। और इसी एक सोच के साथ वो मर गया था। गांव के लोगों ने उसे अकाल मृत्यु दे दिए थे, उसका वध कर दिए थे। तो बस भाई, इसलिए वहाँ पर जो कोई भी बैठता है भैरवनाथ उसकी आत्मा को कैद कर लेता है। मेरे हिसाब से तो यही कारण है। मुझे तो यही एक थ्योरी समझ में आती है, लेकिन मैं जिस किसी को भी ये बताने की कोशिश करता हूँ लोग मुझे पागल समझ लेते हैं। बोलते हैं कि ये प्यून बुढ़ा पागल हो गया है। आप लोगों के अलावा कई लोग मुझसे पूछने के लिए आए। मैंने कईयों को ये वाला कंसेप्ट बताने की कोशिश किया, लेकिन किसी को मेरी बातों के ऊपर विश्वास ही नहीं होता है। जब मैं उस स्कूल में काम किया करता था तब भी मैंने ये वाली बात बहुत सारे जो आपके बड़े टीचर लोग हैं, प्रिंसिपल लोग हैं, उनके सामने रखा, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुना। और एक दिन मुझे इसी कारण से उस स्कूल से भगा दिया गया कि मेरी ऐसी बातों की वजह से आस पड़ोस के लोग, गांव के लोग, बच्चे लोग घबराएंगे। मुझे निकाल देने से क्या हो गया? इतिहास थोड़ी बदल गया उस स्कूल का। पहले मेरी सुन लिए होते तो अब तक इतने बच्चे गायब नहीं होते। इन लोगों ने बोले थैंक यू अंकल, आपने हमें ये सब कुछ बता दिए। अब हम ज़रूर इसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे, अपने प्रिंसिपल से बात करेंगे, जिनकी ये संस्था है उनसे बात करेंगे। बच्चे लोग गए और फिर कोशिश किए, फिर क्या हुआ क्या नहीं वो अलग मैटर है। अभी 2 साल हो गया है, लेकिन कुछ ठीक सा समझ में नहीं आया, मतलब कुछ प्रॉपर कदम नहीं उठाया गया है। वो स्कूल की, वो क्लास की वो आखिरी बेंच अभी भी वैसी की वैसी है। कोई प्यून उस बेंच को हिलाने की हिम्मत नहीं करता है और कोई बच्चा भी वहाँ पर अब बैठ नहीं पाता है, क्योंकि इस बेंच में अब साफ साफ खोद दिया गया है रवि चौहान 2023, ऐसा खोद के लिख दिया गया है, उसका नाम और उसकी मृत्यु का साल। अब पता नहीं आगे कोई बच्चा फिर से आएगा क्या, उसमें अफवाह कहकर फिर से बैठने की कोशिश करेगा क्या, पता नहीं। स्कूल को कुछ कदम उठाना चाहिए। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि रवि चौहान की बड़ी बहन स्वाति चौहान ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। बोली आप पूरी दुनिया को बताइए, बहुत अच्छी सीख मिलेगी। मेरा भाई तो चला गया, लेकिन कईयों की जान बच जाएगी। ऐसी हरकतों को कोई इग्नोर करता होगा तो जान बच जाएगी इस कहानी की वजह से। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।